इस वीडियो में आप देखेंगे संत कबीर जी की उत्पत्ति जो श्री राम के सच्चे भक्त थे। प्रमाण कबीर बीजक और भविष्य पुराण। ये है संत कबीर जी द्वारा भाषित और धर्मदास जी द्वारा लिखित कबीर मूल बीजक। संत कबीर जी धर्मदास जी को अपनी उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरे दोहे पर। सोई में वर्णन करो संक्षेपहु विस्तार। प्रथम है जन्म कबीर को श्रोता सुनह उदार। कबीरा श्रोता सुनह उदार। अब हम इन चौपाइयों पे आते हैं। रामानंद रहे जग स्वामी, ध्यावत निस दिन अंतर्यामी। तिनके ढिंग विधवा एक नारी, सेवा करे बड़ो श्रमधारी। प्रभु एक दिन यह ध्यान लगाई, विधवा त्य तिनके ढिंग आई। प्रभु ही कियो वंदन बिन दोषा, प्रभु कह पुत्रवती भरि घोषा। तब तिह अपनो नाम बखाना, यह विपरीत दियो वरदाना। स्वामी कहो निकस मुख आयो, पुत्रवती हर तोहि बनायो। वह है पुत्र कलंक न लागी, तब सुत वह है हर अनुरागी। वैसे तो आपकी समझ में इसका अर्थ आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार बताते हैं। स्वामी रामानंद जी अंतर्यामी परमेश्वर की वंदना कर रहे थे। तभी एक विधवा नारी ने उनकी सेवा पूजा की, लेकिन स्वामी रामानंद जी को पता नहीं था कि वो विधवा नारी हैं, और रामानंद जी ने उसे अज्ञानवश पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। जब उस विधवा नारी ने अपने बारे में बताया तो रामानंद जी ने कहा कि मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें उससे कोई कलंक नहीं लगेगा, क्योंकि वह विष्णु भगवान का सच्चा भक्त होगा। तब तिय कर फुल का परि आयो, कछु दिन में ताते सुत जायो। जनत पुत्र नभ बजे नगारा, तदपि जननि उर सोच अपारा। सो सुत ले तिय फेंक्यो दूरी, कर जोला हिन तय करूरी। सो बाल कहीं अनाथ निहारी, गोद राखि निज भवन सिधारी। लालन पालन किए भव भांति, सयो सुतहि नारी दिन राति। इसका अर्थ है, फिर एक दिन आया जब उस बालक ने उस नारी से जन्म लिया। उस नारी ने, विधवा नारी ने बहुत सोचा, और सोचने के बाद उस बालक को लहर तारा नाम के तालाब के पास छोड़ दिया, और उस बालक को जुलाहा नाम के परिवार ने उसे देखा, और वो उसे अपने घर ले आए अनाथ समझकर, और उनका लालन पोषण किया, और वो उस बालक के साथ खुश रहने लगे। आगे की कहानी हम भविष्य पुराण से पढ़ेंगे। अब हम आते नेक्स्ट प्रमाण भविष्य पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय 205, पेज नंबर 365। संत कबीर जी के पूर्व जन्म की कथा। देव गुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र, पूर्व काल में दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों का विष्णु भगवान के द्वारा वध कर दिया गया। तब दिति ने दुखी होकर महर्षि कश्यप जी की आराधना की। कश्यप जी ने आराधना से प्रसन्न होकर इन्हें एक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। वही पुत्र का नाम वायु हुआ, और वायु ने दूसरे जन्म में, नेक्स्ट जन्म में कबीर जी का जन्म लिया। अब जहाँ पर ये रेड हो रहा है वहाँ से हम पढ़ते हैं। एक नेह संतान अलिक नाम का वस्त्र निर्माता जुलाहा व्यक्ति आया और उस बालक को लेकर अपने घर आ गया। वह सुंदर मुख वाला बालक कबीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोदुग्ध पान करने वाले उस बालक ने 7 वर्ष की अवस्था में रामानंद को गुरु माना और भगवान श्री राम के ध्यान में परायण हो गया। वह अपने हाथ से भोजन निर्माण करके भगवान विष्णु को समर्पित करता था। उसका प्रिय करने के लिए भगवान साक्षात्कार उसकी इच्छाएं पूरी करने लगे। अब हम आते हैं कबीर जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे जो प्रूफ करते हैं कि
कबीर जी श्री राम के सच्चे भक्त थे। मेरे संगी दोई जना, एक वैष्णो एक राम, वो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावे नाम कबीरा, वो सुमिरावे नाम। भावार्थ, मेरे तो दो ही संगी साथी हैं, एक तो वैष्णव और दूसरा राम। राम जहाँ मुक्ति का दाता है, वहाँ वैष्णव नाम स्मरण कराता है, तब और किसी साथी से मुझे क्या लेना देना। मोह में तो मैं सरब में, जहाँ देखा तह राम, राम बिना छिन एक ही, सरैन एको काम कबीरा, सरैन एको काम। मुझ में तुम में सभी लोगों में जहाँ देखता हूँ वहीं राम है। राम के बिना एक क्षण भी प्रतीत नहीं होता है, राम के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता है। आपने देखा संत कबीर जी श्री राम भगवान के सच्चे भक्त थे। राम भगवान कबीर जी की सारी इच्छाएं पूरी करते थे। संत रामपाल जी ने गलत दिखाया कि कबीर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। कबीर जी तो खुद श्री राम के सच्चे भक्त थे। ऐसे ही नए वीडियो के साथ जल्द प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching Geeta Ved Puran. Please like and subscribe our channel for next video. Jai Hind, Jai Bharat.